26 जनवरी 2026 से ठीक एक दिन पहले भारत सरकार ने पद्म अवार्ड्स 2026 की पूरी लिस्ट जारी कर दी है। ये कुल 131 नागरिकों की फहरिस्त है जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इनमें दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र के अलावा किस 90s की स्टार सिंगर का नाम है जिनकी आवाज आज भी दिलों को जीतती है, देश के किस पसंदीदा क्रिकेटर या बैटर को फुल रिटायरमेंट से पहले यह सम्मान मिलने वाला है, कौन से रिटायर्ड जस्टिस इसमें शामिल हैं, किन किन पूर्व मुख्यमंत्रियों को यह सम्मान दिए जा रहे हैं, साथ ही ऐसे कौन से नाम हैं जिन्हें अवार्ड्स के जरिए न सिर्फ सम्मान से नवाजा जा रहा है बल्कि उनके अनसंग कामों को पहचान भी दी जा रही है। ये सभी बातें आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे, मगर सबसे पहले पद्म अवार्ड्स पर संक्षेप में बात कर लें। ये अवार्ड्स देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में गिने जाते हैं। इन्हें हर साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के मौके पर दिया जाता है। ऐलान एक दिन पहले 25 जनवरी को हो जाता है। फिर राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान देश के राष्ट्रपति इन अवार्ड्स के हकदारों को इस सम्मान से नवाजते हैं। साल 2026 की लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो पहले से ही जनता के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। वहीं कई ऐसे नाम भी हैं जिनके काम को अब पहली बार देश भर में डिजर्विंग पहचान मिल रही है, नेशन वाइड। पहले उन नामों का जिक्र करते हैं जिनसे आप पहले से ही अच्छी तरह वाकिफ हैं। सबसे पहले वो नाम जो बीते कुछ महीनों में बेहद चर्चित रहा, और वो नाम है एक्टर धर्मेंद्र का। तकरीबन 2 महीने पहले 24 नवंबर 2025 को उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान दिया जा रहा है। कारण है 60 साल से ज्यादा लंबे वक्त तक भारतीय सिनेमा में दिया गया उनका योगदान, अनगिनत फिल्में और यादगार किरदार जिनसे उन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जीता। केरला से भी इसी तरह लाखों करोड़ों लोगों का भरोसा जीतने वाले वीएस अच्युतानंदन का नाम पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। केरला के सीनियर राजनेता रहे वीएस अच्युतानंदन को भी यह सम्मान मरणोपरांत दिया जा रहा है। पद्म विभूषण सम्मान से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस केटी थॉमस को भी नवाजा जा रहा है। उन्हें जुडिशरी में स्पेशल सर्विसेज देने के लिए यह अवार्ड के लिए चुना गया। वर्ल्ड फेमस क्लासिकल वायलिन प्लेयर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। साहित्य और शिक्षा में खास योगदान देने के लिए पी नारायणन को पद्म विभूषण सम्मान दिया जा रहा है। मलयालम और भारतीय सिनेमा के दिग्गज एक्टर ममूटी को भी पद्म विभूषण सम्मान की फहरिस्त में ससम्मान जोड़ा गया है। इसी तरह कला के क्षेत्र में बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर जिनकी आवाज दशकों से अनगिनत गानों को जिंदगी देती आ रही है, उन अलका याग्निक को भी भारत की राष्ट्रपति पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित करेंगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने 4 अगस्त 2025 के दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान दिया जा रहा है। इसी तरह उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी पद्म भूषण से सम्मानित किए जाएंगे। बैंकिंग के क्षेत्र में अपना नाम बनाने वाले कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक भी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्म भूषण सम्मान पाने वाले हैं। खेल के क्षेत्र में एक बेहद चर्चित नाम, ऐसा खिलाड़ी जिसने अपनी कैप्टेंसी में भारत को एक T20 वर्ल्ड कप जिताया और जिसके बल्ले से रनों की यूं ही झड़ी लगती है जैसे पटाखों की लड़ी लगती है, ऐसे रोहित शर्मा को सरकार ने पद्मश्री सम्मान से नवाजने के लिए चुना है। खेल की ही फील्ड में विजय अमृतराज को पद्म भूषण सम्मान दिया जाएगा। विजय पूर्व इंडियन टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पर भारत का नाम रोशन किया। महिला क्रिकेट से हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वो हरमनप्रीत की अगुवाई वाली ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम थी जिसने 2025 में पहली बार विमेंस क्रिकेट में ICC वर्ल्ड कप की ट्रॉफी देश के लिए जीती। नेशनल अवार्ड जीतने वाले एक्टर आर माधवन का नाम पद्मश्री सम्मान की फहरिस्त में है। उन्हें भी भारत की राष्ट्रपति इस अवार्ड से नवाजेंगी। इसी तरह बंगाली सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक प्रोसेनजीत चटर्जी को भी पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा रहा है। ये कुछ 15 नाम थे, वो नाम जिन्हें लेकर देश भर में बड़े लेवल पर चर्चा हो रही है, क्योंकि ये लोग आज देश की सांस्कृतिक, खेल, धार्मिक, शिक्षा, लोक सेवा और एंटरटेनमेंट जैसी हेरिटेज का हिस्सा है। मगर सिर्फ इन्हीं नामों पर चर्चा हो ये ठीक नहीं, क्योंकि कई ऐसी भी शख्सियत हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है लेकिन उन्हें हर कोई नहीं जानता। इसलिए अब पद्म अवार्ड्स 2026 की लिस्ट से 5 ऐसे नाम जिनके काम को इस सम्मान के जरिए पहचान भी मिल रही है। ये नाम आमतौर पर हेडलाइंस का हिस्सा नहीं होते,
लेकिन देश की सेवा में उनका कंट्रीब्यूशन गहरा और समाज के लिए बेहद अहम है। जैसे अंके गौड़ा, जिन्होंने भारत की सबसे बड़ी फ्री लाइब्रेरी बनाकर पढ़ाई और शिक्षा को सुलभ किया है, अब उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। एनवायरमेंटलिस्ट मोहन नागर, भारत में 75,000 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शन करके वाटर कंजर्वेशन और वाटर लेवल के इजाफे में अहम रोल निभाने वाले मोहन नागर को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ी प्रवीण कुमार को मुश्किल हालात में देश का नाम ऊंचा करने के लिए पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। इन नामों में महाराष्ट्र के एक 90 साल के आदिवासी कलाकार भी आते हैं, भिकल्या लाडक्या धिंडा, जो पिछले कई दशकों से तारपा बजा रहे हैं। तारपा एक ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, इसे लौकी और बांस से बनाया जाता है। अब भिकल्या को उनके इस योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। इसी तरह एक और संगीत कलाकार हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। मीर हाजी भाई कासम भाई गुजरात के जूनागढ़ से आते हैं, एक लोक कलाकार हैं जिन्हें लोग प्यार से हाजी रामाकड़ू के नाम से भी जानते हैं। हाजी भाई ने अपनी जिंदगी में 3000 से ज्यादा स्टेज प्रोग्राम्स किए हैं, जिनमें भजन, संतवाणी, कव्वाली और लोक संगीत शामिल हैं। उन्होंने ढोल ढोलक के जरिए न सिर्फ संगीत को जिंदा रखा बल्कि सामाजिक संदेश भी दिए। गायों की सेवा और सामाजिक जागरूकता से जुड़े हजारों कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी रही, जहां म्यूजिक न सिर्फ एंटरटेनमेंट बल्कि समाज से कम्युनिकेट करने का मीडियम भी बना। ये सभी ऐसे लोग हैं जिनके काम ने लोकल कम्युनिटी या फिर एक्सपर्ट कम्युनिटी पर पहले असर डाला, लेकिन अब उन्हें नेशनल लेवल पर सम्मान के साथ साथ पहचान भी मिल रही है। हालांकि फिर भी यहाँ सभी नामों को शामिल कर पाना मुमकिन नहीं है, इसलिए आपकी स्क्रीन पर मेरी बगल वाली विंडो पर इस वक्त हम बारी बारी से ये 8 पेजेस डिस्प्ले कर रहे हैं। लिस्ट जो आई है उसके 8 पेजेस, जिन्हें आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुल 131 लोगों का चयन इन पद्मा अवार्ड्स के लिए किया गया है। इनमें से 5 पद्म विभूषण पुरस्कार हैं, 13 पद्म भूषण हैं, जबकि 113 पद्मश्री सम्मान है। कुल 19 महिलाओं का नाम इस फहरिस्त में शामिल है। 16 नामों को मरणोपरांत इन अवार्ड से नवाजा जा रहा है, यानी उनके देहांत के बाद। अब इन सभी नामों में से कौन से ऐसे नाम हैं जिनके लिए आप बेहद खुश हैं, कौन से ऐसे नाम हैं जिन्हें आप चाहते थे कि उन्हें यह सम्मान मिले लेकिन इस बार उनका नाम शामिल नहीं किया जा सका, और क्या कोई ऐसा नाम है जिसका हमने इस वीडियो में जिक्र नहीं किया लेकिन उनकी बात यहाँ की जानी चाहिए जो इस लिस्ट में शामिल है। ये सभी बातें आप खुलकर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, जो एक अच्छी चर्चा के लिए बढ़िया जगह होगी। बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लक टॉप। शुक्रिया।